हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयंक लॉहलिक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 1 के बारे में, जो कि है जीएस। और हम बात करेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली, लेकिन हम मेंस को भी कंसीडर करके चलेंगे। इस पूरे के पूरे वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जीएस का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी जीएस तैयार नहीं होगी तो कितना भी आपने लॉ तैयार कर रखा हो, यू विल बी इन डिफ़िकल्टी टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, बिकॉज अगर जीएस तैयार नहीं है तो आप नहीं निकाल पाएंगे पेपर 1 यानी कि जीएस। तो कुछ टिप्स हैं जो कि आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स में काम आने वाली हैं, तो उन जीएस के सेक्शन की तैयारी करते समय उनका ज़रूर इस्तेमाल करें। और डेफिनेटली आपको करनी ही हैं वो सारी चीज़ें, तभी आप जीएस में एक अच्छा स्कोर ला पाएंगे। और अगर आपका जीएस का स्कोर अच्छा नहीं है तो लॉ का आप कितना भी स्कोर ले आइए, आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, आप प्रीलिम्स में क्लियर नहीं माने जाएंगे। तो इसीलिए आपको जीएस भी अच्छा करना है प्लस लॉ भी अच्छा करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अब हम कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। देखो, इसमें दो बातें समझो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का ये है कि जो आपको पैटर्न पता चल जाता है कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं। और दूसरा आपको ये भी फ़ायदा होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं वो आपके तैयार हो जाते हैं। मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए और आपने अराउंड पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही 10 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल गए। तो ये आपका एडवांटेज है ना कि आपको पुराने पेपर जो आपने तैयारी करी वहाँ से ही कुछ क्वेश्चंस मिल गए। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जरूर देखने हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स की कैटेगरी में आपको पैटर्न भी समझ में आता है। फॉर एग्जांपल यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या ये पूछा जा रहा है कि यूएन का इंटरनेशनल ईयर कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर वो 2012 में क्वेश्चन आया है कि यूएन ईयर क्या है 2012 में, अगर वही क्वेश्चन 2022 में पूछा जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो जब आप 2002 का पढ़ रहे होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में समझेंगे, तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा और उसी पैटर्न पर आप इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम में। ओके, और इससे आपको ये भी पता चलता है कि आपको अपनी तैयारी किस तरफ लेके जानी है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आपको स्पेशली यूपी के लिए जो हम बता रहे हैं, यूपी के लिए आपको यूपी पीसीएस के भी पेपर्स देखने हैं, प्लस यूपी पीसीएस जे के तो आपको देखने ही देखने हैं। ये दोनों पेपर आपको देखने हैं, यूपी पीसीएस और पीसीएस जे। अब हम बात करते हैं सेकंड टिप की। सेकेंडली आपको एक ये समझना है कि आपने कोई भी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हो अपनी जीएस प्रिपेयर करने के लिए, या आपने कहीं भी कोचिंग ली हो जीएस प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन आप सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक्स और अपने नोट्स पर ही रिलाय मत रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें समझना। कोई भी टॉपर रहेगा वो कहेगा नहीं हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ते रहे, हमने ल्यूसेंट नहीं पढ़ी या हमने घटना चक्र नहीं पढ़े। तो आपको ज़रूर वो ये बता सकते हैं हमने नहीं पढ़े, बट एक ये श्योरिटी है कि वो ये चीज़ें ज़रूर ज़रूर पढ़ रहे हैं। तो आपको भी अपनी जो तैयारी है उसमें ल्यूसेंट और घटना चक्र, इनको एक सम्मानजनक स्थान देना है, एक रिस्पेक्टिव रोल देना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे। मोस्टली चीज़ें जो हैं वो कवर हैं, और आप अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। प्लस अगर आपने जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़े हैं उसका रिवीजन भी यहाँ से बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये मेरा आपसे एक सजेशन है कि इन बुक्स को ज़रूर पढ़ें, नज़रअंदाज ना करें, या ये ना सोचें ये गाइड जैसी किताबें आपको नहीं पढ़नी चाहिए। ये किताबें बहुत हेल्प करती हैं आपको सिलेक्शन लेने में, तो इनको नज़रअंदाज ना करें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मेरी ध्यान रखें कि सेलेक्टिव स्टडी करें, अपने सिलेबस से रिलेटेड ही स्टडी करें। और कुछ चीज़ें जो आपको बार बार, या कुछ चीज़ें जो जिनके क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनको बार बार पढ़ें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ल्यूसेंट में आप हर एक चीज़ लेके मत बैठ जाइएगा। फॉर एग्जांपल आप वर्ल्ड हिस्ट्री लेके मत बैठ जाइएगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री तो पूछी नहीं जाएगी एग्ज़ाम में। तो सिलेबस को देखिएगा, उस हिसाब से देखिएगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी एग्ज़ाम में, तो आपको ल्यूसेंट से उनका सेक्शन हटा देना है। वैसे ही अपने सिलेबस के साथ टैली करें और देखें कि क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और क्या नहीं पूछी जा रही। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक्स से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्या इसका घटना चक्र पढ़ना या ल्यूसेंट का सेक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, या आपको इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से प्रिपेयर करने चाहिए। ये सारे के सारे जो डाउट्स हैं आपके वो अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसके साथ साथ ल्यूसेंट और घटना चक्र जो किताबें हैं उनको अच्छा स्थान देंगे अपनी पढ़ाई में। ठीक, और मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि इनकी सेलेक्टिव स्टडी करनी है, ये नहीं कि पूरा पढ़े जा रहे हैं। अब तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है
वो इस एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप ये समझ के चलिए कि 35 से 40 क्वेश्चंस तक करंट अफेयर से पूछ लिए जाते हैं। तो जब इतने सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछ लिए जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखनी है। इसमें एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जब आप मिनिमम 6 मंथ्स की जो करंट अफेयर्स है उसको थॉरली तैयार करें, मतलब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हों, और करंट अफेयर्स को आप अपने पेपर में जो पूछे जा रही हैं चीज़ें उनसे एनालाइज भी करते रहें। आपके पेपर में पीसीएस जे में जीएस सेक्शन में और पीसीएस जे के लॉ के सेक्शन में इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दे रखा है। यानी कि करंट अफेयर्स में फॉर एग्जांपल इस समय जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो क्या वहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वैसे ही आपको जीएस की तैयारी में करंट इंटरनेशनल अफेयर्स की तैयारी करने में भी हेल्प मिलेगी करंट अफेयर्स से, और साथ ही साथ जो ओवरऑल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी मदद मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि आपको मिनिमम मैक्सिमम तो आप जितनी तैयारी कर रहे हो आपकी करंट अफेयर्स की लगातार तैयारी होती रहनी चाहिए। लेकिन अगर आपने करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी और एग्ज़ाम आ गया तो आपको 6 मंथ्स तो मिनिमम कम से कम अपना फोकस उस पर रखना चाहिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे जो कि है पॉइंट नंबर 4। वो बात हम करेंगे कि रिवीजन जो है वो इन एग्ज़ाम्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रिवीजन से डिसाइड करते हैं कि आप इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होंगे या आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आपका रिवीजन अच्छा है, आपने कई बार एक किताब को पढ़ा है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आपने कई किताबें पढ़ी हैं तो आप ये मान के चलिए उनका रिवीजन अगर आपने नहीं किया है तो आपके चांसेस और आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। रिवीजन करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप जो कोई भी किताब पढ़ें, मान लीजिए आपने बुक ए पढ़ी और आपने बुक बी पढ़ी और आपने बुक सी पढ़ी और डी पढ़ी, मिनिमम इनके 5 रिवीजन ज़रूर करिए। बिना 5 रिवीजन करे आप ये मान के चलिए आपने वो बुक नहीं पढ़ी है या आप वहाँ से सफलता हासिल नहीं कर सकते। आपको जब भी कोई बुक पढ़ें R1 अपना तैयार रख लें, अपने जो भी नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे R3, R4 और R5। अगर आपने 5 बार एक चीज़ पढ़ ली है तभी मान के चलें कि आपका रिवीजन, आपकी तैयारी हो चुकी है इस पर्टिकुलर ए सब्जेक्ट के लिए। उसी तरीके से अगर आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो भी उसकी मिनिमम 5 रीडिंग्स मान के चलिए। अब इसमें अगर कोई सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से तैयार है और आप उसे लगातार तैयार कर रहे हैं तो आप उनका 5 बार रिवीजन ना करके भी आप उनका कम रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा तैयार है तो उसका रिवीजन करने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच अपना रहे हैं तो नंबर ऑफ़ रिवीजन आपके होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं कि 1 बार कर लिया या 2 बार कर लिया, मैं मिनिमम 5 बार बता रहा हूँ कि आपको मिनिमम 5 बार रिवीजन करना ही चाहिए अपने किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का और किसी भी क्वेश्चन पेपर का जिनको आप पढ़ रहे हैं, लगा रहे हैं। अब आप अपने पढ़ाई के टाइम टेबल को उसी हिसाब से सेट करिए कि आप कम से कम अपनी सारी स्टडीज़ को एग्ज़ाम डेट तक 5 बार पढ़ चुके हों। ये हमारा चौथा पॉइंट था। अब हम बात करेंगे अपने 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट है हमारा टेस्ट योरसेल्फ। आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितने नंबर ऑफ़ आवर्स पढ़ाई करी है, ये मैटर ही नहीं करेगा अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे। मानते हैं मेरी बात? तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप जो अपनी गलतियाँ कर रहे हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, उनको आप साथ साथ एनालाइज़ कर पा रहे हैं और उसके साथ ही आप उनको रेक्टिफाई भी कर पा रहे हैं, यानी कि अपनी मिस्टेक्स सुधार भी पा रहे हैं। अगर आप मिस्टेक्स लगातार वही करते जा रहे हैं, ना अपनी मिस्टेक्स आप एनालाइज़ कर रहे हैं और ना ही अपनी मिस्टेक्स आप रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आपका रिज़ल्ट कैसे चेंज होगा? आपका रिज़ल्ट नहीं चेंज होगा। तो इसके लिए, और ये एक स्वाभाविक है कि हर एक आदमी, हर एक लड़का, हर एक लड़की जो भी तैयारी कर रहा है इस एग्ज़ाम की, कुछ ना कुछ उसका स्ट्रांग होगा और कुछ ना कुछ उसका वीक होगा। या ऐसा हो सकता है कि कहीं पे वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा है कम पढ़ के भी, और कहीं वो बहुत अच्छा पढ़ के भी अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर रहा। तो इसको एनालाइज करने के लिए हमें खुद का ही टेस्ट लेना पड़ता है कि वी आर डूइंग वेल और नॉट। तो मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, नहीं तो आप बार बार क्वेश्चंस लगा सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। आप अपने आप को एनालाइज ज़रूर करिए। जब तक कि आप अपनी एनालाइज नहीं करेंगे अपने आप को, आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग। देयरफॉर गिव एज मेनी एज टेस्ट यू कैन एंड गिव बोथ ऑफ जीएस ऑल्सो ऑफ लॉ। इट विल हेल्प यू टू फोकस ऑन द पार्ट इन विच यू आर वीक। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी प्रिपरेशन सही जाए
क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा टारगेट लेके चलना है जिसमें जीएस भी है और लॉ भी है। जो मैंने आपको टिप्स दी अब तक की, वो टिप्स आपको ज़रूर मदद करेंगी। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या टिप्स मैंने दी थी। पहला मैंने आपको बताया था कि आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर पढ़ने हैं और उसमें यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस जेपी इंक्लूड है। दूसरा मैंने आपको जीएस सेक्शन के लिए बताया कि आपको ल्यूसेंट प्लस घटना चक्र, जो कि जिन्हें गाइड जैसी बुक बोला जाता है, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं एग्जाम के सिलेक्शन में, तो आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तीसरा मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। करंट अफेयर्स आपको मिनिमम 6 मंथ्स का और मैक्सिमम अगर आप जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा तब तक तैयार करते रहिए। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बोला रिवीजन का, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रिवीजन आपको कंसिस्टेंटली करना है। कंसिस्टेंसी ही बताती है कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं। आप अगर मेरे चैनल का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मैं एक दिन वीडियो बनाऊं या मैं एक दिन पढूं और मैं भूल जाऊं उसके बाद, तो क्या मेरा चैनल चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं लगातार मेहनत करके वीडियो बनाता रहूँगा कंसिस्टेंसी से, तो क्या ये मेरा वीडियो चलेगा? हाँ, तब मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मेरा ये वीडियो, मेरे ये जो चैनल है यूट्यूब चैनल, बहुत ज़्यादा चलेगा। तो कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ऐसे मैंने अपने एग्जाम्पल के साथ ही आपको बताया। उसके साथ साथ मैंने बताया आपको लास्ट पॉइंट, टेस्ट योर सेल्फ, एनालाइज योर सेल्फ, कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है। तो जितना आप अपने आप को टेस्ट करते रहेंगे, आप उतना ज़्यादा करीब होंगे सक्सेस के। तो ये कुछ टिप्स थे। दीज वर द फ्यू टिप्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू रिगार्डिंग जीएस सेक्शन। इफ यू वांट टू हैव अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर पीसीएस प्रिपरेशन, तो हमें एक छोटा सा कमेंट दे दें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो चाहते हैं मेरे से, तो मैं उसे बनाऊंगा ज़रूर। और मुझे भी हेल्प मिलेगी, मुझे भी पता चलेगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ आपके लिए। और उसके बाद एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है उसका हमने रिसेंटली टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके जानने वाला अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा हो या उसे कुछ स्ट्रैटेजी की ज़रूरत हो जिसे आप बताना चाहते हो ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।